साथियों नमस्कार। स्वागत है फिर से आपके चैनल शोभदा ट्रैवल एक्सप्लोर में। आज आप पहुँचे हैं टिहरी विस्थापित कॉलोनी रानीपुर हरिद्वार के 26 जनवरी के समारोह में, जो कि यहाँ के सुमन देव पार्क में हो रहा है। आइए चलते हैं, देखते हैं क्या हो रहा है। इसको सुमन पार्क में 2000 के कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी और उस दिन से आज का दिन फोन भी करा तेरे को। अरे 26 जनवरी 2020 में इस पार्क पर 2000 की शुरुआत हुई। कॉलोनी के कुछ लोगों ने इकट्ठा हुए और एक प्रयास किया कि एक सामूहिक तौर पर 2000 का कार्यक्रम किया जाए। उस वक्त सबके मन में एक बात थी कि कुछ ना कुछ जो है कॉलोनी के प्रति होना चाहिए। तो हम लोगों ने अपने राष्ट्रीय पर्वों को यहां पर मनाना शुरू किया। 26 जनवरी 15 अगस्त दोनों दिन हम यहां पर ध्वजारोहण करते हैं। लोगों ने मिलकर, क्योंकि ट्रेन को एक इंजन की जरूरत होती है, हमने टिहरी विस्थापित जन कल्याण समिति का निर्माण किया। उसी के माध्यम से ये सभी कार्यक्रम, दोनों कार्यक्रम यहां पर किए जाते हैं। और आज इतना बड़ा सबके बैठने की व्यवस्था और सांस्कृतिक कार्यक्रम के साथ में जब ये कार्यक्रम हो रहा है तो एक प्रसन्नता होती है कि हम लोग कुछ कर पाए। छोटा सा प्रयास है लेकिन शुरू हुआ। आज सांस्कृतिक कार्यक्रम करने के लिए हमारे बीच में रिद्धिमा भी, परी शर्मा, अनुकृति, ऋषभ, स्नेहा, रिया शर्मा और सिद्धि भी उपस्थित हैं। ध्वजारोहण के उपरांत सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होगा। उसके उपरांत एक तिरंगा यात्रा, उसमें भी आप सभी साथ चलेंगे। यहीं से शुरू होगी और श्री राम मंदिर तक जरूर जाएंगे। एक तिरंगा यात्रा टिहरी विस्थापित कॉलोनी से होकर गुजरी थी, जिसमें 100 मीटर का तिरंगा
गणतंत्र दिवस रिपब्लिक डे की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। आज जो 75वां गणतंत्र दिवस 1 मार्च टेहरी विस्थापित कॉलोनी के पार्क में बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। टेहरी विस्थापित की मातृशक्ति, टेहरी विस्थापित के बच्चे जो कार्यक्रम में पार्टिसिपेट कर रहे हैं और सभी महानुभाव का इस श्री देव सुमन पार्क में 75वें गणतंत्र दिवस रिपब्लिक डे के शुभ अवसर पर हार्दिक अभिनंदन और एक बार फिर स्वागत। आप सभी वरिष्ठ लोग, वरिष्ठ मातृशक्ति बच्चे आज इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं। आप सभी इस बात से भली भांति अवगत हैं कि जो गणतंत्र दिवस है, रिपब्लिक डे है, ये क्यों मनाया जाता है। आप सभी इस बात को भली भांति जानते हैं, बच्चे भी जानते हैं, लेकिन फिर भी एक बार कहा जाता है कि हम गणतंत्र दिवस रिपब्लिक डे क्यों मनाते हैं। किसी भी देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए संविधान एवं कानून, नियम और नीति निर्धारण की आवश्यकता होती है, जिससे किसी देश की सारी इकोनॉमी, राजनीतिक, पारिवारिक, सामाजिक सरोकारों की व्यवस्था कानून के अंतर्गत ही निहित होती है। तो 26 जनवरी 1950 को भारत का यह संविधान लागू हुआ था। हम सब लोगों ने इसका बहुत ही हर्षोल्लास के साथ स्वागत किया और तब से आज तक हम इस गणतंत्र दिवस को रिपब्लिक डे के रूप में मनाते चले आ रहे हैं। एक बार फिर आप सभी को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। अब मैं कुछ दो शब्द श्री देव सुमन पार्क के बारे में कहना चाहता हूँ। जो भी कोई कॉलोनी विकसित होती है या कहीं भी आपने कॉलोनी टेहरी विस्थापित या अन्य कॉलोनी के नाम से विकसित देखी है, तो वहां पर एक प्राथमिक चिकित्सा केंद्र भी होता है, बच्चों के लिए प्राथमिक विद्यालय भी होता है और छोटे मोटे कार्यक्रम करने के लिए सामुदायिक केंद्र भी स्थापित किए जाते हैं। लेकिन हमारी ये टेहरी विस्थापित कॉलोनी में इन सब चीजों की व्यवस्था थी, लेकिन पता नहीं किन परिस्थितियों में हमारे इस जन समूह को या टेहरी कल्याण, ये जो हमारी ये टेहरी विस्थापित कॉलोनी है, ये व्यवस्थाएं हमको उपलब्ध नहीं हो पाई। इसके पीछे क्या कारण रहा होगा आप भी भली भांति जानते हैं। अब मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो ले देके इस पार्क की व्यवस्था हमारी मातृशक्ति ने जैसे तैसे मेहनत करके इसको अपने कंट्रोल में लिया, कब्जे में लिया, इसको रोका, नहीं तो ये पार्क भी हमारे हाथ से निकलने वाला था या निकल ही गया। एक बार जोरदार तालियों से हमारी मातृशक्ति के लिए हार्दिक अभिनंदन और स्वागत कीजिए, जिन्होंने इस पार्क को बचा के रखा और आज हम यहाँ पर उपस्थित हैं। दूसरी सबसे बड़ी बात, इस पार्क का नाम श्री देव सुमन रखा गया। अब श्री देव सुमन सबकी अपेक्षा थी, सब लोग चाहते थे, बहुत लोग चाहते थे कि इस पार्क का नाम श्री देव सुमन के नाम से रखा जाए। श्री देव सुमन जी क्या थे, मैं उनके बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। श्री देव सुमन जी का पूरा नाम श्री देव बडोनी जी था। टेहरी गढ़वाल के जोल गांव में इनका जन्म हुआ 25 मई 1916 को।
और इन्होंने इस छोटे सी उम्र में, जब अंग्रेजों की हुकूमत थी, टेहरी का नाम आपने सुना है, वहां पर राजशाही यानी कि राजाओं महाराजाओं का शासन चलता था। तो श्रीदेव सुमन जी बहुत छोटी सी उम्र में 1916 में मैंने आपको उनका जन्म बताया, तो अंग्रेजी हुकूमत थी और राजशाही परिवार का बोलबाला था। तो जो टेहरी की जनता थी उस पर राजशाही परिवार का हुकूमत थी, वो अपना शासन चलाते थे और अंग्रेजी अपनी हुकूमत चलाते थे। श्रीदेव सुमन जी के मन में आया कि मुझे अंग्रेजों से भी और अंग्रेजी हुकूमत से भी और राजशाही परिवार से भी अपनी जो टेहरी की जनता है उससे छुटकारा दिलाना है। बहुत छोटी सी उम्र में उन्होंने आंदोलन प्रारंभ कर दिया। उन्होंने 84 दिन की भूख हड़ताल जेल के अंदर की, जब उनको गिरफ्तार कर दिया गया था, और 25 जुलाई 1944 को उन्होंने अपने प्राण टेहरी जेल में त्याग दिए थे, बहुत छोटी सी उम्र में। और अगर आप कैलकुलेशन करें तो वो उम्र उनकी टोटल 29 वर्ष की होती है। तो आज राजशाही की हुकूमत भी समाप्त हुई और अंग्रेजों की हुकूमत भी, उन वीर सपूतों के बल से हम सबको आज़ादी मिली है जिन्होंने कुछ करने की ठानी थी। इसलिए श्री देव सुमन जी का नाम आज जन जन में प्रचलित है, पूरे विश्व में, पूरे देश में है। सभी उनकी जन्म पुण्यतिथि भी मनाते हैं और जयंती भी मनाते हैं। आज उनके नाम से हमें, जो हमारी प्रथम नगर पालिका है, ये जो नगर पालिका थी आपकी प्रथम थी, और इस प्रथम नगर पालिका के जो चेयरमैन हैं, चेयरमैन थे अब निवृत्तमान हो गए हैं, तो उनको हम प्रथम नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष के नाम से पुकारते हैं, माननीय राजीव शर्मा जी। उन्होंने हमारी आपकी सबके दिल की भावना को समझा और इस पार्टी को हमें उपलब्ध कराया और इसका नाम श्री देव सुमन के नाम से रखा गया। एक बार फिर नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष, प्रथम अध्यक्ष राजीव शर्मा जी के लिए जोरदार तालियां और उनका इन्हीं शब्दों के साथ मैं एक बार फिर आपको गणतंत्र दिवस के अपनी ओर से, अपनी टेहरी जन कल्याण समिति की ओर से, अपने टेहरी की स्थापित कॉलोनी की ओर से, अपने परिवार की ओर से आप सबको बधाई और हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय उत्तराखंड। भारत माता की, भारत माता की। अभी सेटअप थोड़ा बना रहे हैं, तब तक हमारे बीच में अवनीता। B11 Munjal Middle School. Today I am here to present about Lokmanya Bal Gangadhar Tilak. Bal Gangadhar Tilak, and revered as Lokmanya, was an Indian nationalist teacher and an independence activist. The British colonial authorities called him the father of the Indian unrest. He was born on 23rd July 1856 in Ratnagiri, Maharashtra. Swaraj is my birthright and I must have it. Lokmanya Bal Gangadhar Tilak raised this slogan at the time when other leaders were just demanding more rights from the British. He was the first one from the Swadeshi movement, where he asked people to completely boycott the British rule. Along with Lala Lajpat Rai and Bipin Chandra Pal, he became part of the Lal Bal trio, strongly advocating complete freedom from the British. Thank you. आज ध्वजारोहण के साथ में इस श्री देव सुमन पार्क के लोकार्पण का भी कार्यक्रम है। इसके इसीलिए थोड़ा सा विलंब हो पा रहा है। नाम ज्योति नरवाल है और मैंने मास्टर ऑफ डिग्री कंप्लीट करी है फ्रॉम HNBGU गढ़वाल, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ उत्तराखंड से। और मैं बस इतना बोलना चाहती हूँ कि आज हम स्वतंत्र बैठे हैं और
खुली हवा में सांस ले रहे हैं, तो इसका योगदान हमारे जो आंदोलनकारी, हमारे जो हिस्ट्री में रहे हैं महान लोग, उनको जाता है। आज अगर हम बात करें स्वतंत्रता की, तो स्वतंत्रता अभी भी हमारे बीच में पूर्ण रूप से नहीं है, जो कि पहले हमारे जितने भी प्रोटेस्टर्स रहे हैं उन्होंने उसे शुरू किया था। आज भी हम कहीं ना कहीं हमारी सोच जो है वो कहीं ना कहीं बंद रखी है, उसे खोलना बहुत ज़रूरी है। अगर मैं बात करूं रानी लक्ष्मीबाई जी की, जिन्होंने छोटी सी उम्र में ही इस चीज़ को पहचान लिया था कि अगर हम खुद से खुद की लड़ाई नहीं लड़ेंगे तो हम स्वतंत्र नहीं हो सकते, जिन्होंने अपने छोटे से बेटे को पीठ में बांधने के बाद भी बहुत से अंग्रेज़ों के साथ लड़ा। वैसे तो वो महारानी थी, वो अंग्रेज़ों के साथ मिलके भी रह सकती थी, पर उन्होंने प्रजा के बीच जाके ये जाना कि जब तक हम लोगों के बीच नहीं जाएंगे, लोगों से बात नहीं करेंगे, उनकी परेशानियों को नहीं सुनेंगे और खुद के विचारों को एक ऐसे मंच तक नहीं लेके जाएंगे जहां से देखने वाले लोगों की मानसिकता भी खुलेगी, तो उन्होंने इसीलिए बहुत से योगदान दिए। आज मैं चाहती हूँ जितनी भी यहाँ पे महिलाएं बैठी हैं, उनकी सोच इतनी खुली होनी चाहिए कि आने वाले वक्त पे हमारी जो जनरेशन है वो भी यही बोले कि भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम। साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका शोभता ट्रैवल एक्सप्लोर में। आप अभी तक देख रहे थे रिपब्लिक डे, जो कि टिहरी विस्थापित कॉलोनी में हुआ, उसका भाग 1। आइए देखते हैं भाग 2 की कुछ झलकियाँ।